वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 0.999 इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म P बाई Q। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपका आंसर है डज इट मेक एनी सेंस और आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो क्या इसमें सरप्राइज की वजह रहेगी और किस तरीके से आप इसको P बाई Q की फॉर्म में लेके आएंगे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले लेट 0.999 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0.9 बार बी द वैल्यू ऑफ x, या सिंपली लेट x इज इक्वल टू 0.999 और ये रिपीटिंग। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.999, ये इक्वेशन 1। अब जो रिपीटिशन है इसमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट का है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x, और उस साइड 0.999 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.99, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में इस तरीके से कि एक जो पार्ट है वो वैल्यू एज इट इज x की आ जाए, यानी कि 0.999 ये वाली वैल्यू आपकी आ जाए, ये एज इट इज। तो जब इसमें से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, यानी कि इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू x। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x को इधर लेके आएंगे 10x, इधर आके माइनस का हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9। इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 बाई 9 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x हमने किसके इक्वल माना था? इट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या है 0.999 अब और इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू ये है और ये 1 के इक्वल आ गया, यानी कि x की वैल्यू ये थी और ये किसके इक्वल आ गई 1 के, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या थी 0.99। तो यही सरप्राइज का रीजन है। रियल में क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, लेकिन इक्वल हमने इसको P बाई Q की फॉर्म में जब हम इसको लेके आए तो क्या लिखा है इसको 1 बाई 1, तो ये 1 के इक्वल हो गया। यही सरप्राइज का रीजन है, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, आप जैसे 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो 1.001 को मैं ये लिख सकता हूँ और इसमें से 0.999 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस देखो कितना आया 0.0000, यह आ गया 0.00001। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 यानी कि 1 एंड 0.9 बार, द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, इसलिए हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं और P बाई Q की फॉर्म में इसको हम 1 बाई 1 लिख सकते हैं। क्लियर? यू हैव टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 बाई 17। तो पहले 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, फिर उसके बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें आपको ये चेक करना है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक है डिजिट्स का उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं।
1 को 17 से डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल एक्सपेंशन में आपको ये चेक करना है कि जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1 को 17 से। स्टार्टिंग में जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, तो जीरो उतारेंगे, जीरो उतारने से पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, तो ये उतार लिए जीरो। अब जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ लगाएंगे जीरो, फिर उतारी जीरो। अब कितने पे जाएगा, 5 पे, कितना रह गया 15, उतारी जीरो, कितने, कितना रह गया, तो ये कितना आ गया, 20 में 17 गए, 3, उतारी जीरो, 1। एक, अब यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, उतारी जीरो, नहीं चला, चढ़ाई जीरो, फिर से उतारी जीरो। अब कितने पे जाएगा ये, 5 पे, ठीक है। तो यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा वो क्या आ जाएगा, 0.05882354117647। अब फिर से ये शुरू हो जाएगा 0588। तो ये है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। अब इसमें आपको ये बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स ये कितनी हो गई हैं इसमें। तो कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो आप क्या लिखेंगे, देयर आर 16 नंबर ऑफ डिजिट्स इन द, आगे बिल्कुल ये रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, बिल्कुल ये वाली लाइन। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर्स के, आप और भी कोई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि p और q ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए, p और q ये वैल्यूज आपको ऐसी लेनी है कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद आपको बतानी है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी इस कंडीशन में, अगर आपने पी और क्यू ऐसे लिए हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के और कोई नहीं है। सेकंड कंडीशन है कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसके बाद क्यू के क्या प्रॉपर्टी होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट है ये हमने लिया 1/2, 1 और 2 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, सिर्फ 1, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। फिर है 7/8, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग, और 7 और 8 में अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो सिर्फ क्या है वो 1। इसी प्रकार 4 और 5 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1, और डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है, टर्मिनेटिंग। अब क्यू जो है यहाँ पे क्यू क्या है, 2, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2⁻1। नेक्स्ट है 8, इसको क्या लिख सकता हूँ 2⁻3। फिर है 5, इसको क्या लिख सकता हूँ 5⁻1। आप ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, बस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पी और क्यू में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, और क्यू और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आप पी और क्यू कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हमने लिए हैं। अब क्यू को हमने यहाँ ये लिख दिया, तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया
कि द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन केसेस में कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू के, उनकी पावर क्या होनी चाहिए, या तो सिर्फ पावर हो 2 की, या पावर हो सिर्फ 5 की, या दोनों की। अगर 2 की पावर में है, या 5 की पावर में है, या दोनों की पावर में है, तभी जाके इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। और ये पी और क्यू ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें कोई भी 1 को छोड़ के कोई भी और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं, 329/400। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट ही लिया हमने। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे 329, इसके ये देखो फैक्टर्स, और 400 के फैक्टर्स देखो। इन दोनों फैक्टर्स में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 1 को छोड़ के और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि P और Q की वैल्यू हमने ऐसी ली है जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। और डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है, टर्मिनेटिंग। तो इस केस में भी जो Q है वो किस तरीके से होना चाहिए कि उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें या तो पावर 2 हो, या पावर 5 की पावर में हो, या दोनों हो सकता है। तो अब देखें Q को, यहाँ Q इज इक्वल टू 400 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 5⁻²। यहाँ पे 2 की पावर में आ गया और यहाँ पे 5 की पावर में भी आ गया, तो दोनों की पावर में आ गया। यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर में था और यहाँ पे 5 की पावर में था। तो हमने क्या नोटिस किया है, क्या ऑब्जर्वेशन की है हमने, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है, P और Q ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। तो उस कंडीशन में Q जो होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा, उसकी पावर्स या तो 2 की होंगी, या 5 की होगी, या दोनों की होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर आपको लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी आप इरेशनल नंबर लिख सकते हो, √2, 3, इस तरीके से। √2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देख सकते हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग या नॉन रिपीटिंग होगी। इसी प्रकार आप कोई भी ऐसे 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हो कोई भी, क्योंकि इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं 5/7 और 9/11, इन नंबर्स के बीच में 2 रेशनल नंबर आपको गिवन है और इनके बीच में 3 नंबर्स। एग्जाम्पल 10 में भी मैंने डिटेल में समझाया था कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड आल्सो देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 5 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे हम और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी 0.714285 पे बार, यानी कि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे और फिर डेसिमल फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन ले आएंगे इसके 0.81 पे बार, यानी कि 818181 ये आता रहेगा। अब जब आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी तो आपके पास एक हिंट हो जाएगा और आप उससे कितने भी मनचाहे इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो 71 है, अब 71 और ये हो गया 81, इसके बीच में नंबर्स लिखते जाओ और बनाते जाओ इरेशनल नंबर। कैसे बनाते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। 73 है, 1 0 लगा दी, फिर 73 2 0 लगा दी, 73 3 0 लगा दी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया, है ना। आप ये नहीं बोल सकते सर 73 रिपीट हो रहा है, 73 फिर 73 ही आना चाहिए था यहाँ पे, ना 730 रिपीट हो रहा है, 730 730 073, लेकिन आना क्या चाहिए था, अगर रिपीट होता तो यहाँ पे भी 730। फिर 71 के बाद 73 74 75 76, इस तरीके से मैक्सिमम आपसे 3 ही पूछता, तो 75 सिंगल 0, फिर डबल 0, फिर ट्रिपल 0, 76, ऐसे ही 80 1 0 8 0, फिर डबल 0, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है,
फिर लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्लासिफाई करना है, ये 5 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस पे आ जाए एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये थर्ड पार्ट 0.3796, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है थर्ड वाला 0.3796, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो वो कैसा होता है, इट इंप्लाइज इट इज ए रैशनल नंबर। बोलो, क्लियर। फिर नेक्स्ट पे आओ, फोर्थ पे, फोर्थ का सॉल्यूशन देखें। फोर्थ कह रहा है कि 7.478 और ये कंटिन्यू चलता रहा, यानी कि इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, 478 पे बार। अब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, रिक्यूरिंग, यानी कि रिपीटिंग है। अगर नॉन रिक्यूरिंग होता तो ये क्या हो जाता, इरेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर रैशनल। क्या हो गया ये, रैशनल। इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ देखें, 1.10 100 100 140, ये अभी लिखा था हमने, ये इस टाइप के, ये क्या है नंबर्स, इरेशनल। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, ना तो ये रिपीट हो रही, जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसी है, नॉन रिपीटिंग, और सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म हो रही। और ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो √23 है ये इरेशनल नंबर कैसे है और कैसे इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, और √225 ये रैशनल नंबर कैसे है और कैसे हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं, इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। किसी कोई भी नंबर है रूट में तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मेथड काम कैसे करता है, अब 225 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 225 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, और ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब इस कंडीशन क्या रहती है कि आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ लिखोगे क्वोशेंट के अंदर भी वही होगा, यानी कि डिवाइजर और क्वोशेंट आपका सेम होना चाहिए। तो कितने पे जाएगा, और ये मैंने पेयर में लिखे हैं, यहाँ पे जो जीरोज आएंगी वो हमेशा पेयर में उतरेंगी। ठीक है, और पेयर सबसे पहले आपको पेयर बनाने होते हैं इस टाइप के नंबर्स के, और पेयर में ही ये काम करेंगे। जहाँ पे डेसिमल लगाई है उसके बाद ये एक पेयर ये बन गया जीरो का, एक ये आप इस तरीके से पेयर में उतारेंगे, और इधर भी क्या रहेगा, पेयर, तो इसका पेयर क्या बन जाएगा, 0 2। ठीक है, अब जो वैल्यू यहाँ वही यहाँ पे, जो डिवाइजर वही क्वोशेंट, जिससे डिवाइड करेंगे वही, ऐसा नंबर आपको लिखना है। तो बताओ, 1 1 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, 1। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो नंबर्स आएंगे वो पेयर में आएंगे। अब 25 का पेयर बना है तो ये आ गया यहाँ पे 25, बन गया 125। ठीक है, अब जो नंबर यहाँ आया है ये इसमें ऐड होगा, जो क्वोशेंट आएगा वो प्रीवियस डिवाइजर के अंदर ऐड होता रहेगा। तो 1 + 1, यानी कि जो ये अपना ये था डिवाइजर, ये यहाँ पे आ गया ये वाला, ये तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो नंबर रहेगा वही नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, इस पॉइंट पे, ये वही सेम कंडीशन। अब कितने पे जाएगा ये, पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, ये आ गया।
फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे इस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए और यहाँ पे भी, डिवाइजर में भी और क्वोशेंट के अंदर भी। तो कितने पे जाएगा ये? अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ और यहाँ पे भी 5, ठीक है, अब कितना हो गया ये? 125। कितना बच गया? 0। तो ये कितना था हमारा? रूट 225। वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 15। अब 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/1 p/q की फॉर्म में आ गया। हेंस इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, आ गया समझ में? दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसके पेयर्स बनाने होते हैं। पॉइंट के बाद आप जीरो कितनी लगा सकते हैं, हमें पता उनकी कोई वैल्यूज नहीं होती, लेकिन वो जब अगर नीचे आएंगे डेसिमल में, अगर वैल्यू आएगी आपकी किसी भी नंबर की, तो वो पेयर में आएंगे नीचे। अब डेसिमल से उस साइड तो इस तरीके से पेयर बनेंगे और फिर डेसिमल से इस साइड इधर बनेंगे पेयर, ये दो दो करके इधर, उधर दो दो करके। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? जो नंबर यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ लिखना होता है। अगर आप 2 से करते तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4, वो ज़्यादा हो जाता। तो जो यहाँ लिखोगे वही ये नंबर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या उतारेंगे? पेयर में ही नंबर उतरेगा। तो 25 आ गया एज इट इज। फिर जो प्रीवियस ये था अपना क्वोशेंट और ये डिवाइजर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। ठीक है, ये वाला जो 1 है ये है, जो ये वाला 1 है ये आया है ये यहाँ पे, तो ये और ये ऐड हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो नंबर हम लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ लिखना होता है। तो 5 पे यहाँ लिखा 5 यहाँ, तो 25 5 जब 125, तो 15 यहाँ पे सोल्व हो गया हमारा। क्लियर? नेक्स्ट है √23। अब इसको देखें कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट √23 यह आ गया, ठीक है। पेयर्स 0.00 00, ठीक है, इस तरीके से दो पेयर्स, तो ये और ये इधर मन मर्जी के पेयर बना सकते हैं आप वहाँ राइट साइड। तो अब देखें कितने यहाँ क्या लिखे, जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ, और फर्स्ट पेयर है हमारा 23 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, लेकिन ये किसके स्क्वायर पे जाएगा? 4 के स्क्वायर पे। 4 यहाँ लिखा हमने और 4 यहाँ पे, तो कितना हो गया ये? 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 7। अब ये आएंगी पेयर में 00, और 0 उतारने से पहले यहाँ पे क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं हम। जब डिवाइड करते हैं तो 0 उतारने से पहले पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट लगाया और 0 उतारे, लेकिन 0 जो आई है वो पेयर में आई है, ये वाली 0 एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे आप, वो नंबर यहाँ होना चाहिए। तो कितने पे जाएगा ये? 7, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे फिर हम? 7। तो देखें एक बार, ये आएगा, करो सब्ट्रैक्ट। अब उतारो 0, फिर से किस में आएंगी? पेयर में, 2 0 आ गई। अब क्या है, ये नंबर और इसमें क्या ऐड हो जाएगा? जो प्रीवियस डिवाइजर था। अब प्रीवियस क्वोशेंट क्या था हमारा? 7। तो 87 में अब क्या जुड़ेगा यहाँ पे? तो पहले तो क्या जुड़ेगा? 4, ये वाला आ गया यहाँ पे, फिर अब 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो +7। 87 में 7 ऐड किया आपने, कितना आ गया?
94। अब यहाँ जो नंबर रहेगा वही नंबर आपको यहाँ लिखना है नेक्स्ट स्टेप। तो कितने पे जा सकता है ये 9। ठीक है, करो अब सब्ट्रैक्ट 5। अब फिर से उतार दो 0, तो कितने कितने में उतरेंगी पेयर में। अब देखो कितने में जाएगा ये 949 में। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कितना है 9 9 है ना, तो इसमें 9 ऐड करो भाई, +9 कितना हो गया ये 958। और यहाँ जो नंबर रहेगा वही नंबर यहाँ लिखेंगे हम। तो कितने पे जा सकता है अब 5। करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ते आगे तक। डेसिमल के बाद आपको जितने प्लेस तक आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जनरली हम 2 प्लेस तक ही आप वैल्यू निकालते हैं, आप आगे तक भी निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो √23 इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें √23 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.795। और आगे भी ये चलता रहेगा। और किस तरीके से चलेगा ये, इस तरीके से चलेगा कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट होगी। इसीलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। क्लियर क्लियर है भाई, समझ में आया किस तरीके से। तो इस मेथड का जो नाम है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी रूट वाला नंबर दे रखे आपको, ठीक है, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। √2 है, 3 है, कुछ भी है, 4 है, 5 कुछ भी, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये पेयर वाला कंसेप्ट इसको चलाते जाए, जितने नंबर तक आपको डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आपको चाहिए उतनी बार इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।